ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में बदायूं का, जहां पुलिस ने एक अभियुक्त को एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। आगे बात होगी बलिया की, जहां बलिया में बीजेपी नेता अशोक गुप्ता ने पीड़ित महिला को दिलाई न्याय की उम्मीद। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा होगी इस बुलेटिन में। अयोध्या जनपद के थाना इनायत नगर क्षेत्र अंतर्गत ईटगांव में फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए कार्रवाई की। इनायत नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मामले की गहन जांच जारी है। कल देर रात थाना इनायत नगर के ईटगांव से एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। वहां पर पहुंचने पर यह पता चला कि एक संजय सिंह नाम का व्यक्ति है, जिसके ऊपर उसके विपक्षी हैं विपिन दुबे और अभय दुबे। उसने यह बताया कि इन दोनों के द्वारा उसके ऊपर फायर किया गया है। उसको चोटें थी। मजरूब संजय सिंह को तत्काल इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां से वो हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। जो है संजय सिंह की ही तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें उसने 3 लोगों को नामित किया था। एक विपिन दुबे, दूसरा अभय दुबे तथा इसके एक चाचा हैं गिरजा शंकर दुबे। उनको संजय सिंह ने साजिशकर्ता के रूप में बताया था। जो है अभियोग पंजीकृत होने के बाद तत्काल जो नामित आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया। उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हाँ, उन्होंने पुरानी रंजिश को लेकर के इसके ऊपर फायर किया था। उनकी निशानदेही पर जो इस घटना में प्रयुक्त असलहे थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। इसमें आगे जो भी और साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता इंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट। बदायूं जिले के थाना उजानी पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकाश में आए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त विजय पुत्र महिपाल निवासी कृष्णा कॉलोनी टावर के पास को मुखबिर की सूचना पर गौशाला पाठक कस्बा और थाना उजानी से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास हीरो होंडा आई स्मार्ट मोटरसाइकिल थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार जिले में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अभियुक्त को नियम अनुसार न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी नेता अशोक गुप्ता ने एक पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए डीएम दरबार में पहुंचे। पीड़ित महिला का आरोप है कि देशी मदिरा की दुकान के लाइसेंस को कुछ लोगों ने आबकारी विभाग के साठगांठ कर फर्जी मुकदमा कराकर दुकान की लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। बीजेपी नेता अशोक गुप्ता ने कहा कि पीड़ित महिला के साथ अन्याय हुआ है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग के अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित महिला ने बताया कि उनकी दुकान की लाइसेंस को गलत तरीके से निरस्त करने के लिए कुछ लोगों ने आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बलिया डीएम को निर्देश दिया कि 1 माह के अंदर मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करे। अशोक कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन और भारतीय जनता पार्टी का जिला संयोजक हूँ प्रवासी। जी अशोक जी, अभी आप कहाँ पे आए हैं और क्या पूरा मामला है? मैं व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ जनपद के, और उसी संदर्भ में जो है मैं जिलाधिकारी महोदय बलिया के यहाँ एक हमारी लाइसेंसी है जो देसी मदिरा की लाइसेंसी है सुगंधी वर्मा, उनके साथ अन्याय हो रहा था। उसी संदर्भ में जो है उनकी बातों को रखने के लिए जिलाधिकारी महोदय के यहाँ मैं प्रस्तुत। किस तरह का न्याय है? देखिए, अगर देखा जाए तो पूरे जनपद में करीब जो है 200 से 300 जो है फुटकर बियर के और आपके अंग्रेजी शराब, देसी शराब, अन्य दुकानें हैं। तो 300 लाइसेंसी ये हो गए जो करोड़ों अरबों रुपया लगा के अपना लाइसेंस लिए हैं। उसी तरह से जो है 30 जो है होलसेल जो व्यवसायी हैं, जैसे देसी मदिरा का होलसेल आपके हो गए, देसी के विदेशी के हो गए, इसमें भी 30 हैं जो कि वो भी करोड़ों रुपया लगा करके अपना इन्वेस्टमेंट करके और लॉटरी के माध्यम से और आबकारी नीति के अनुसार जो है पालन करते हुए अपने हक के अनुसार जो है वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन पीछे से हमने 3-4 साल पहले से मैं ये देख रहा हूँ कि जनपद में 1-2 आबकारी निरीक्षक आए हैं, संदीप यादव और विनय राय,
जो कि आपने पिछले प्रकरण में सुना होगा। सभी व्यापारियों को यह ज्ञात है कि चितेश्वर वर्मा जी जो थे उनका कोई दोष नहीं था और उसको यहाँ का ये जिला आबकारी अधिकारी के आपके संदीप यादव जी द्वारा शराब माफियाओं से मिल करके उनके घर में रैपर रखवा करके फर्जी जेल भेजा गया, जिस पर पुलिस महानिदेशक की जांच में ये खुद संलिप्त पाए गए और आज ये जो है खुद जो है आपकी जमानत पर हैं माननीय न्यायालय द्वारा। अंतरिम जमानत पर जो है आबकारी निरीक्षक चल रहे हैं। ऐसे आबकारी निरीक्षकों पर अभी तक तो विभाग द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की नहीं गई। उसी का परिणाम ये है कि ये हमारी जो अनुज्ञापनी है सुगंधी वर्मा, इनका जो है भोलेपन का फ़ायदा उठाते हुए आबकारी जो आपका जो चार्जशीटेड आबकारी निरीक्षक हमारे हैं, उन्होंने जो है इनके विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचते हुए एक कमला वर्मा के साथ जो है इन्होंने वहाँ पर जो है इनकी दुकान जो कि इनके कब्जे में नहीं थी और उस पर जो है इन्होंने अपना मदिरा कुछ रखवा कर अनेक चीज़ें दिखा के फर्जी FIR दर्ज करके और लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया था, जिसके कारण जो है ये हाई कोर्ट गई थी और हाई कोर्ट ने हमारे जिलाधिकारी महोदय बलिया को 1 महीने के अंदर में पूरी कार्रवाई निर्धारित करने को दिया गया। उसी कार्रवाई के निर्देश में जिलाधिकारी महोदय ने हमें सुनवाई का मौका दिया आज, और सुनवाई के मौके पर अपने सारे तथ्यों को हमने लेकर के यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इसके पहले हाई कोर्ट का एक आदेश है कि इसी में कि सुगंधी वर्मा को जो भी इनके विरुद्ध साक्ष्य वगैरह हैं ताकि वो उनको उपलब्ध कराया जाए, इसको उपलब्ध नहीं कराया गया, जो कि एक हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट के बराबर है। और इसमें आबकारी अधिकारी जो है बलिया के आबकारी विभाग की उदासीनता से हम व्यापारी पूरा आहत हैं। यही चलेगा तो जनपद में कोई जो है लाइसेंसी और कोई आदमी जो है शराब के व्यवसाय में अपना जो है गाढ़ी कमाई का पैसा नहीं लगाएगा, ताकि वो जेल जाने का काम जो उसको जेल भेजा जाए और इंस्पेक्टर राज कायम हो। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया की धरती आज एक वीर की वापसी का गवाह बनी। भारतीय थल सेना में सेवा दे चुके अजय पांडे अपने गृह जनपद बलिया पहुंचे, जहां बलिया रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की थाप और भारत माता की जय के उद्घोष के बीच अजय पांडे का स्वागत किया गया। अजय पांडे ने सबसे पहले बाबा बालेश्वर नाथ और भृगु मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उनके स्वागत में स्थानीय लोग, पूर्व सैनिक और परिजन फूलों से उन्हें लाद कर भावपूर्ण अभिनंदन किए। अजय पांडे बलिया के दुबहर ब्लॉक के सराय गांव के निवासी हैं। उनके परिवार की कई पीढ़ियां भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा कर चुकी हैं। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देते हुए कहा कि अनुशासन और जोश के साथ देश की प्रगति में योगदान देना सबसे बड़ा धर्म है। उनकी इस वापसी ने पूरे शहर को गर्व और नई ऊर्जा से भर दिया। नाम और परिचय बता दो। मैं अजय पांडे भारतीय थल सेना से निवृत्त होकर अपने ग्राम सभा सरिया जनपद बलिया में 17 फरवरी 2026 को आगमन स्वतंत्रता सेनानी सुपर से बलिया रेलवे स्टेशन के भृगु भवन में दर्शन के लिए आया। आज जिस तरह से आपके सेवानिवृत्त होने पर एक ऐतिहासिक स्वागत हो रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह का नौकरी में जब तक रहे किस तरह का सेवा देश का आपने किया, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जब हम जन्म लेते हैं और माता पिता के तन से आने के बाद बाल्यावस्था से युवावस्था में आते हैं, इस समय माता पिता का एक बहुत बड़ा सपना होता है कि मेरा बेटा कुछ करे, चाहे किसी भी क्षेत्र में करे। किसी का सपना ये होता है कि मेरा बेटा इसी क्षेत्र में करे, किसी का होता है कि किसी क्षेत्र में करे। और खुद का व्यक्तिगत युवावस्था में आने के बाद, जैसे कि सभी युवा को मालूम है कि हमको सपना रहता है कि गवर्नमेंट जॉब पकड़ें। गवर्नमेंट ना आने के बाद लोग सिविल सर्विसेज या फिर सिविल सेक्टर में भी जाते हैं। एजुकेशन लेने के बाद कुछ लोग वंचित रह जाते हैं। बागी बलिया हमारा काफ़ी सारी चीज़ों से अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जिसमें हम लोग वंचित रहे हैं। आज से 20-25 साल की पहले की बात अलग थी, उससे भी पहले बहुत कुछ हुआ करता था। हमारे पूर्वजों ने कुछ एक चीज़ सिखा कर गए, जो कि निस्वार्थ सेवा। अगर आप निस्वार्थ सेवा कर्मठ हैं और आप ईमानदार हैं तो आप हर जगह फतेह पालेंगे। मैं युवाओं के लिए ये बताना चाहता हूँ कि बागी बलिया की मिट्टी में वो ताकत है, बागी बलिया की मिट्टी में वो ताकत है कि जो भी चीज़ पाना चाहेगा वो पालेगा। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जालौन जिले के कोच कोतवाली क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में आयोजित किसान मार्ट मेले में विवादित घटना सामने आई। मेले में किसानों को आकर्षित करने के लिए आयोजकों ने बार बालाओं को बुलाकर मंच पर फिल्मी गानों पर अश्लील डांस करवा दिया। कार्यक्रम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें आम जनता और किसानों में नाराजगी पैदा हो गई है।
वीडियो में बार बालाओं द्वारा किए गए ठुमकों की अश्लीलता स्पष्ट दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन और पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। जालौन से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार पटेल की रिपोर्ट। पूरनपुर के सहरा मऊ क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ा आवागमन सुविधा प्रदान करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर विनोद तिवारी, विधायक पुत्र ऋतुराज पासवान और भाजपा नेता अचलेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 2 रोडवेज बसों का मंगलवार को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। इन बसों का संचालन सहरा मऊ उत्तरी से शाहजहांपुर और महुआ गुंदे से पीलीभीत जिला मुख्यालय से बरेली होगा। बताया गया कि महुआ गुंदे से बरेली के लिए ये रोडवेज बस सेवा लगभग 2 वर्ष से बंद थी, जिसे अब दोबारा चालू किया गया है। बस सेवा शुरू होने से ग्रामीणों, छात्रों, मरीजों और व्यापारियों को जिला मुख्यालय तक आने जाने में सहूलियत मिलेगी। शुभारंभ के दौरान क्षेत्रवासियों में खुशी और उत्साह का माहौल था। इस अवसर पर परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक विपुल पारासरी, अचलेंद्र मिश्रा, निखिल मिश्रा, अचल मोहन पांडे, अनुज दीक्षित, सोनू दीक्षित सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। रामपुर जनपद के भोर थाना क्षेत्र में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। गांव कुंटा खेड़ा स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल के प्रिंसिपल जोसेफ पर 8 से 10 साल के बच्चों के साथ बदसलूकी का आरोप लगा। घटना के बाद बच्चों के परिजनों में आक्रोश फैल गया। परिजन और स्थानीय लोग स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल के खिलाफ हंगामा किया। इस दौरान भीड़ में से कुछ लोगों ने प्रिंसिपल को थप्पड़ मार दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया है। परिजनों की ओर से तहरीर भी दी गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। आज भोट में स्थित एक विद्यालय के कुछ लोग आए और उन्होंने वहाँ के प्रधानाध्यापक पे आरोप लगाया कि वो बच्चों के साथ अवांछनीय कृत्य करते हैं। इस चीज़ को लेकर के तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको प्रधानाचार्य को गिरफ्तार में लिया गया। रामपुर से सीनियर संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। थाना गिलौला क्षेत्र के ग्राम मनसुखा में करीब 50 वर्षीय एक व्यक्ति, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इलाज चल रहा था, ने खेत में लगे बबूल के पेड़ पर अपने गमछे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनास्थल का निरीक्षण क्षेत्राधिकारी इकोना और फॉरेंसिक टीम ने किया। अन्य विधिक कार्रवाई जारी है। क्षेत्राधिकारी भरत पासवान ने बताया कि घटनास्थल पर शांति व्यवस्था कायम है और जांच चल रही है। आज दिनांक 17/2/2026 को थाना गिलौला के अंतर्गत मनसुखा गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बबूल के पेड़ से फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया है। इस सूचना पर तत्काल थाना गिलौला की फोर्स, मैं क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को सूचना दी गई, वो भी मौके पर पहुंचे। जो मृतक हैं इनकी पहचान ग्रामीणों द्वारा कर ली गई है। इनका नाम चौधरी पांडे सन ऑफ राम सवार है। इनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। ग्रामीणों द्वारा और इनके परिवारजनों द्वारा ये बताया गया कि मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे थे। इनका इलाज कराया जा रहा था। अभी मृत्यु का एक्चुअल कारण जानने के लिए 100 को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हाउस भिंगा भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती से सीनियर संवाददाता सर्वेश मिश्रा की रिपोर्ट। आज श्री किरण एस, पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र का जनपद उन्नाव में भ्रमण हुआ। इस दौरान उनका स्वागत जिलाधिकारी गौरांग राठी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। क्वार्टर गार्ड में महोदय ने गार्ड से सलामी भी ली। भ्रमण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक प्रेमचंद, सहायक पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन स्थित आर्मरी शाखा, एमटी शाखा, जिम, बैडमिंटन कोर्ट, हॉल आदि का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद महोदय ने रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और समस्त क्षेत्राधिकारियों के साथ साथ वर्चुअल माध्यम से जनपद के सभी थाना प्रभारियों के साथ गोष्ठी की। बैठक में कानून व्यवस्था और आगामी रमजान व होली पर्व की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता प्रिंस ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।